खड़ा रहता है शाम को 6 बजे, अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। अरे धुलियर के कह रखा है। धुलियर के कब होता है? जब गैयाएं घर को आती हैं शाम के समय, उस समय जब धूली उड़ती है उसको धुलियर के कहते हैं। अरे कम से कम चलो कोई बात नहीं, 7 बजे नहीं, 8 बजे, 8 बजे नहीं 9 बजे, पर रात के 12 बजे कोई बारात जाती है। वो रात्रि विवाह कहाँ से हुआ? और वो ब्राह्मण विवाह भी कहाँ से हो गया? रात्रि में तुमने धुलियर के करा, वो राक्षस विवाह हो गया। क्योंकि विवाह का जो धुलियर है उसको शाम के समय 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए, तब वह ब्राह्मण विधि होती है। और 10 बजे बात करोगे तो वह विवाह राक्षस में चले जाएगा, क्योंकि रात्रि को शुरू हो रहा है। धुलियर 10 बजे से पहले किसी हालत में शुरू होना चाहिए। और प्रयास तो करो शाम को ले जाने का, कम से कम 10 बजे से तो पहले ले जाओ। हम तो रोज यही देख रहे हैं महाराज। अरे अच्छा, यदि आपने यही विवाह करना है तो गुरु शुक्र क्यों देख रहे हो? उदय अस्त क्या फर्क पड़ता है गुरु शुक्र उदय अस्त का? जब तुमने किसी नियम का पालन ही नहीं करना है तो तुम्हारे लिए गुरु शुक्र उदय अस्त का कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो मई में भी विवाह करो, जून में भी करो, जुलाई में भी करो, अगस्त में भी करो, सितंबर में भी करो, और ये बैंक्वेट हॉल भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि रोज विवाह होंगे तो सस्ते रहते हैं ना। आप लोगों ने कभी तात्विक दृष्टि से इस विषय पे विचार ही नहीं किया है। ये विचार उसके लिए है जो विधि पूर्वक विवाह कर रहा है। जिस व्यक्ति ने विधि, अच्छा मैं आपको व्यासपीठ में बैठा हूँ, आज तक मैंने सैकड़ों विवाह कर दिए हैं, मुझे आज तक एक विवाह मैंने ऐसा नहीं कराया जो लग्न में हुआ हो। एक मेरे को, क्योंकि लग्न मिलता ही नहीं है, क्योंकि फोटो खींच करके तो 2 बजे आते हैं लोग मंडप में और लग्न चले जाता है। उसके बाद सोचते हैं हमारी एक पत्नी है, टिके रहे, कहाँ से टिकेगी हो? अरे जब तुम लग्न में विवाह नहीं करोगे, कन्यादान नहीं करोगे तो कहां से होने वाला है? तुम्हारे गृहस्थ जीवन में समस्या आने वाली है। इसलिए सज्जनों, यदि अपना भला चाहते हो, मैं कह रहा हूं सब करो, नाच भी करो, गाना भी करो, आनंद भी करो। ये शंकर भगवान विवाह क्यों कर रहे हैं? ये शंकर भगवान विवाह इसलिए कर रहे हैं, आपको उपदेश देने के लिए कर रहे हैं, आपको शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने पंडित जी से पूछो, पंडित जी रात्रि का कौन सा विवाह का लग्न है? पंडित जी बताएंगे। मेष लग्न है, कर्क लग्न है, मिथुन लग्न है। जिस लग्न को, जो लग्न विवाह के लिए होता है, उस लग्न में जब आप विवाह करोगे तब आपको विवाह का फल मिलेगा, कन्यादान का फल मिलेगा, अन्यथा फल नहीं मिलेगा। उसका कोई मतलब नहीं है। वह एक प्रकार का अभिनय है, अभिनय था, पूरा हो गया। यदि कोई सुधार करना चाहता है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो करो सुधार करने का प्रयास। एक आध लोग शुरू कर देंगे तो सुधार हो जाएगा। सख्त नियम बनाओ कि कन्या, जिस लग्न में विवाह होना है विवाह उसी में होगा। अपनी कन्या से कह दो तुझे जितनी फोटो खींचनी से पहले खींच लेना। अरे सुबह 4 बजे बात करते क्या हो, फोटो ही खींचो। मेरा कहने का मतलब ये, इससे आपका लाभ है। मैं कह रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, कहना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे व्यासपीठ में बैठा रखा है। मुझे वो बोलना चाहिए जो धर्म, जिसको धर्म कहता है, जिसकी वेद आज्ञा देता है। मैं आपकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं बुलाओगे व्यास बना करके, और क्या होगा? पर मैं तो सत्य बोलूंगा। सत्य यही है, जिन विवाहों को तुम कर रहे हो, यदि वो लग्न में नहीं हो रहे तो उन विवाहों का कोई मतलब नहीं है। आपने नाटक करना था। जैसे टीवी में विवाह होता है ना, वही विवाह है, बस टीवी में नहीं है, बाहर हो रहा है। इसलिए एक ज्योतिषी व्यक्ति 1 साल लगा करके लग्नों का साधन करता है, और आप लोग उस लग्न में मनमाना विवाह करते हो। क्या फायदा उस लग्न का? या तो अपने पंडित जी के पास जाके ऐसा मत कहना, लग्न निकाल दो, पंडित जी एक दिन आगे दे दो, मैं उसमें विवाह कर लेता हूँ, ऐसा कहोगे? आजकल महाराज कोई विवाह नहीं हो रहे। क्यों? सबका गुरु शुक्र आजकल अस्त हो गया है। अरे जून में भी विवाह करोगे, जुलाई में भी करोगे, करना तो तुमने अपने मन का ही है, क्या फायदा? यदि शास्त्र की लीक पे नहीं चल रहे हो, शास्त्र के कूल पे नहीं चल रहे हो, तो तुम्हारे इन विवाहों का कोई महत्व नहीं है। थोड़ा पढ़ा करो, सनातन धर्म को जानो, समझो, अपने बच्चों को शिक्षा दो। अरे कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ सबके बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे। यदि आप इस प्रकार की परंपरा चलाओगे ना, तो देख देख के आदमी मानता है, समझता है, कह करके कोई नहीं मानेगा। आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जब करोगे तब होगा, और करोगे नहीं तो कभी नहीं होगा। जो हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपकी जैसी इच्छा वैसा करना, क्योंकि भगवान ने भी अर्जुन को पूरा गीता सुनाने के बाद कह दिया, यथेच्छ शचि तथा करो। मैंने अपना काम कर दिया, तुझे जो करना है करना। इसलिए मेरा काम उपदेश देने का। इसलिए शंकर भगवान ने क्या कर लिया?